झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में किस चीज का फर्क होता है? हाँ, औकात का फर्क होता है। और वही औकात जो है वो बार बार पता नहीं क्यों दुनिया भर के लोग पाकिस्तान पे आते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मुजरबानी जो हैं उन्होंने पीएसएल को अलविदा कह दिया है और वो केकेआर आ रहे हैं। ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए। ये जिम्बाब्वे के प्लेयर क्या कर रहे हैं हमारे साथ? पहले पीएसएल में आते हैं, फिर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में चले जाते हैं। ये क्या फिनोमिनन है? आईपीएल से क्या मोहब्बत है उनको जो पीएसएल से नहीं है? पीएसएल उनको क्या नहीं देता जो आईपीएल देता है? पीएसएल में नाम देकर इसने अपना नाम वापस ले लिया, अब इसका नाम आईपीएल में आ चुका है। अरे भाई, हर साल ये जलालत हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान सुपर लीग वालों से हमारी गुजारिश है, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो, क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो? अरे आईपीएल के टाइम पे क्यों पीएसएल करवाते हो? मुझे एक बात बताओ। अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो, जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। देखें कि एक प्लेयर को तो पैसा चाहिए होता है, ठीक है? जो भी कोई पैसा देगा वो उस पे जाएगा। उसने सही चूज किया, अगर पर्सनली देखा जाए तो सही चूज किया। लेकिन इसके पीछे जो आप देखें ना, एक समझे कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है हर तरह से। हमेशा ही आईपीएल में पैसा ज्यादा। इसी तरीके से लास्ट टाइम कॉर्बन बॉश ने किया था, और कॉर्बन बॉश तो कम पैसों पे गया था। या तो फिर $50,000 का टॉप भी है ना। एक तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है, पीएसएल से बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आईपीएल में कर दिया तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कर पैसा फेंक, तमाशा देख, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाया। इट्स वेरी अनफेयर यार। आप तोड़वा सकते हो, आपके पास पैसे हैं, बट आपकी नीयत खराब है। आप किसी और को भी ले सकते हो। कोटजी भी था अच्छा बॉलर, बाकी भी और अच्छे बॉलर थे, बट आपने लिया उस बॉलर को, मुजरबानी को, क्योंकि उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। हम एक दफा फिर खुद चुके हैं, हमें हमारी औकात एक दफा फिर बता दी है। हमारी औकात ये नहीं कि कोई ऑस्ट्रेलिया उठ के बता रहा है, न्यूजीलैंड उठ के बता रहा है, या इंडिया उठ के बता रहा है। हमारी औकात जिम्बाब्वे ने उठ के बता दी है। जय हिंद दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत से पाकिस्तानी जो है पीएसएल को लेकर काफी बड़ी बातें करते रहते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। हालांकि हर बार इनको बाहर के प्लेयर ही पीएसएल की औकात दिखाते हैं। जिस तरह पिछली बार भी 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने पीएसएल को लात मारकर आईपीएल को ज्वाइन किया था, जिसमें कार्बिन बॉश भी थे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जो जिम्बाब्वे के बॉलर है भाई ब्लेसिंग मुजरबानी, उन्होंने भी अब पीएसएल साइन करने के बावजूद पीएसएल को लात मारकर केकेआर को ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो मुस्तफिजुर रहमान है उसको केकेआर से बाहर किया गया था, तो उसी की जगह पर इसको लिया गया है। और इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया काफी गुस्से में है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो ब्लेसिंग मुजरबानी ने पीएसएल को लात मारी है, अब इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखें कि एक प्लेयर को तो पैसा चाहिए होता है, ठीक है? जो भी कोई पैसा देगा वो उस पे जाएगा। उसने सही चूज किया, अगर पर्सनली देखा जाए तो सही चूज किया। लेकिन इसके पीछे जो आप देखें ना, एक समझे कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है हर तरह से। हमेशा ही आईपीएल में पैसा ज्यादा देते हैं। वो बड़ी लीग है, वहाँ पे जो क्रिकेट है वो एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में क्रिकेट इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट को हम एक प्रोफेशन भी नहीं समझते हैं। हम इतने पैसे क्यों नहीं देते? हमने $1 मिलियन क्यों नहीं दिए? क्या हमारे पास है नहीं इतना पैसा? अव्वल तो हमारे पास है नहीं, ठीक है? सेकेंडली हमारे पास इन्वेस्टर जो है वो पीएसएल में बहुत कम इन्वेस्ट करता है। हमारे एक्टर्स यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे आप देखें कि पूरी टीम्स जो है उनके बिजनेस टाइकॉन्स, जैसे अंबानी की एक टीम होती है, कोई अभिषेक बच्चन की टीम होती है, कोई शाहरुख खान की टीम, शाहरुख खान की टीम है, काव्या मरान, बड़े-बड़े। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है। अगर उन्होंने खरीदा है ब्लेसिंग मुजरबानी को, तो वो खरीदा है, उन्होंने बल्कि उन्होंने ही खरीदा है, शाहरुख खान की टीम ने खरीदा है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए 1 मिलियन कितने रुपए है? उनके लिए तो है नहीं, ठीक है? और ऊपर से फिर आप देखें ना, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी ऐसी है, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान का एक तो प्लेयर्स भी तोड़ें, पाकिस्तान के फेम भी डिग्रेड करें, और किसी ना किसी तरह से उन्होंने क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो लेके आनी ही। जिम्बाब्वे ने उठ के हमें हमारी औकात बता दी है कि बेटा इंडिया से बाद में पंगा लेना, ऑस्ट्रेलिया से बाद में पंगा लेना, पहले हम ये आपको आपकी औकात बता देते हैं, आओ देख लो ये आपकी औकात है। और हम पाकिस्तानी आई डोंट नो क्यों नहीं लॉजिक की तरफ आते, मुझे सेंस नहीं आई आज तक इस बात में। भाईजान ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि जिम्बाब्वे का बॉलर है,
उसने एल पे चढ़ा दिया पीएसएल को, उसने अपने एल पे चढ़ा दिया पीएसएल को और वो चला गया आईपीएल खेलने। ठीक है, उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बात भी तो मेरी सुन लो ना पूरी। अब टको पहले ना मेरी बात सुनो, पहले वो बंदे बाहर निकालो जो पिछले 10 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पहले ना उनको बाहर निकालो, क्योंकि मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं। मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं कि बहन के टको ये देखो कि ये है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, और हर साल अब ऐसा होने लग चुका है। आप देखो कि पहले उन्होंने कॉर्बन बोश के साथ ऐसा किया। कॉर्बन बोश आईपीएल में अनसोल्ड हुआ है, पीएसएल ने उसे लिया है। जब पीएसएल में उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर मुंबई इंडियंस ने उसको क्यों लिया? मतलब ये बात मेरी समझ से वाला यार। आपको पीएसएल बुरी लगती है, आपको इब्रार सनराइजर्स में बुरा लगता है, आप बैन एसआरएच करते हो, और जो प्लेयर्स पीएसएल ने लिए होते हैं आपको वो लेने का भी शौक है। फेन नैलन, मैथ्यू शॉर्ट, ये इस बार सारे आईपीएल में जो प्लेयर हैं ये पिछले साल पीएसएल खेले थे। आपने क्यों लिया इन्हें? फिर ना लेते यार। अब आप देखो मतलब के वही वाला साहब रिपीट, भाई मुजरा बानी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। यार आप अपने पैसों का चक्कर, पैसा फेंक तमाशा देख, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाया। इट्स वेरी अनफेयर यार। आप तोड़वा सकते हो, आपके पास पैसे हैं, बट आपकी नीयत खराब है। आप किसी और को भी ले सकते हो। कोटजी भी था अच्छा बॉलर, बाकी भी और अच्छे बॉलर थे, बट आपने लिया उस बॉलर को, मुजराबानी को, क्योंकि उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। ब्लेसिंग मुजराबानी के सामने जब ये ऑफर आई तो उसके दिमाग का में क्या होगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? मुझे लगता है उसका थॉट प्रोसेस बड़ा सिंप्लीफाइड है। फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है। वर्ल्ड कप में इन विकेट्स के ऊपर जहां आईपीएल होना है मोर और लेस, उन विकेट्स के ऊपर वो बेहतरीन परफॉर्म कर आ रहा है। उसने अपना नाम बनाया, एक मार्क बनाया। अब उसके पास फॉर्म लगी हुई है जो उसकी सबसे बेहतरीन फॉर्म है, शायद उसको आप पीक कह लो। उस पीक के ऊपर अगर उसको दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर आप उसकी जगह पे होंगे तो आप क्या करोगे? क्योंकि गोइंग इन दी आईपीएल विल गोइंग टू ओपन मेनी होराइजन्स फॉर हिम। व्हाट इफ वो कोलकाता के लिए यहां परफॉर्म कर जाए, उसका ऑटोमेटिक सीपीएल बुक होगा, उसका ऑटोमेटिक आईएल टी20 बुक होगा, उसका ऑटोमेटिक दूसरी लीग्स बुक होंगी जो कि और लीग्स में कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजेस खेल रही हैं। और प्लस आप उस मार्केट में आओगे, ऑक्शन में जाओगे, टीम रिटेन नहीं कर पाएगी, तो आप इस $90,000 को $1,00,000, $1.5 लाख, $2.25 लाख, $2 लाख कर सकते हो, और उसके साथ आपको पैकेज डील मिल जाती है। अब जिम्बाब्वियन क्रिकेटर है, कैलेंडर भी फ्री रहता है, हाथों हाथ लिए जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट टाइम कॉर्बन बॉश ने किया था, और कॉर्बन बॉश तो कम पैसों पे गया था, या तो फिर $50,000 का टॉप भी है ना। एक तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है, पीएसएल से बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आईपीएल में कर दिया तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कहां आईपीएल कहां पीएसएल यार। आईपीएल में रब्बानी को अगर 50 लाख भी मिलेंगे ना, वो भी पीएसएल के हिसाब से ज्यादा हो जाएंगे। आईपीएल वाले 50 लाख देते हैं, पीएसएल में उसको 1 करोड़ मिले, फिर भी वो ज्यादा बनेंगे, तो वो वहां ही जाएगा। पिछले साल क्या हुआ, एक ही पिशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी भाई पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चले गए। कॉर्बन बोश अफ्रीका का, मिचेल ओवन ऑस्ट्रेलिया का। एक चला गया पंजाब में, एक चला गया मुंबई में। अब ये कितनी बड़ी घटिया हरकत है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें गलती सिर्फ खिलाड़ी की नहीं है, पीसीबी की भी गलती है। पहली बात यह है कि भाई आपने तो सबसे बड़ा अपने पांव पे कल्हाड़ा जो मारा है ना, वो आपने पीएसएल को आईपीएल के दौरान करवाने का जो फैसला किया ना, पता नहीं कौन सा पागल का बच्चा था जिसने इनको ये मशवरा दिया, वो किया। और उसके बाद आप प्लेयर से पहले यार कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाओ, उनके साथ ये डील डन करो कि भाई इसके बाद आप हमारी साइड से खेलोगे। लेकिन इसके बाद अगर आईपीएल, द 100 लीग या कोई भी लीग आपके साथ डील करती है, आपको बुलाती है, तो आप वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी डील हमारे साथ हो चुकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं करते। लास्ट हमने जो सीजन में देखा कि कॉर्बन बॉश जो साउथ अफ्रीका का ऑलराउंडर है, उसने भी ऐसा ही किया कि जो वो पीएसएल को छोड़ के वो मुंबई इंडियंस की जानब से खेलने के लिए चला गया, बाद में उसको साइन किया गया वहां पर। मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है। ये आप जो मर्जी समझ लें, ये मुजर रब्बानी अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है पीएसएल। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है, अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ,
उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा नु बुलाओ, समझ रहे हैं? कोई देखें लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहाँ से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूँ, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना? उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है। आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस किस तरह नाराज है, किस तरह गुस्से में है कि भाई एक तो इनको अच्छे अच्छे प्लेयर कभी पीएसएल में खेलते हुए देखने को नहीं मिलते, बड़े मुश्किल से 2-4 आ भी जाते हैं, वो भी तब आते हैं जब भाई उनका आईपीएल में नंबर नहीं लगता, उनको कोई खरीदता नहीं, तब जाके और वो भी बड़ी मजबूरी में वहां पर पीएसएल ज्वाइन करते हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाए और थोड़ा उनका टाइम पास भी हो जाए। मगर ऐसे में ये आईपीएल के फ्रेंचाइजी भी ये उनको फोन लगाकर वापस बुला लेते हैं। तो अब इससे जो है पाकिस्तानी जाहिर है नाराज तो होना ही है भाई। तो मैं आईपीएल के फ्रेंचाइजी से कहूँगा कि भाई ऐसा ना किया करे। वही दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि भाई ये जो आईपीएल और पीएसएल का समय है ये कौन से गधे ने एक ही टाइम पर रख दिया, क्योंकि इससे बड़े बड़े प्लेयर जो है वो पीएसएल में नहीं आ पाते। तो पहली बात तो ये है, मैं पाकिस्तानियों से कहूँगा कि भाई अगर समय अलग अलग भी होगा फिर भी बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी पीएसएल की औकात नहीं है जितनी आईपीएल की है, जितना पैसा आईपीएल देता है। तो ये तो भूल ही जाओ। और सिर्फ एक बात हम कहेंगे कि भाई ये जो बीच में से पीएसएल से जो प्लेयर्स उठाता है आईपीएल, ये बात गलत है भाई। मैं आईपीएल वालों से कहूँगा कि भाई ऐसा ना करे। कुछ प्लेयर जो है इनको भी देखने को मिलने चाहिए, इनके भी देश में कुछ अच्छे प्लेयर खेलने चाहिए ताकि इनको भी पीएसएल का मज़ा जो है वो मिले। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।